नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के एक बहुत बड़े एग्जाम की। ठीक है, बड़ा एग्जाम इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि एलडीसी 2026 का जो एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है, उस एग्जाम में आपके 10,000 से अधिक पदों की ये भर्ती है। और मेरे हिसाब से इतने बड़े बढ़ती बहुत समय बाद में आई है। तो यहाँ पे एलडीसी 2026 की जो अंतिम 4 महीने की क्या रणनीति होगी, लगभग 4 महीने आपके बचे हैं। तो ये सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक सटीक दिशा में तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को यहाँ पे अंतिम रणनीति आपकी क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये जो पद है, ठीक है, 10,644 पदों के लिए ये भर्ती है। और ये जो भर्ती है आप सभी को पता है कि सीटी, ठीक है, सीटी आपके 2024 के आधार पर भर्ती है। और ये अंतिम भर्ती है। इसके बाद में आप सभी को वापस से सीटी देना पड़ेगा। और नए पैटर्न के अनुसार आप सभी को पता है कि 60% या फिर प्री मेंस का प्रावधान रखा जाने वाला है। तो मेरे भाइयों, जो जो सीटी में क्वालिफाई हैं, तो उन सभी के पास में एक मौका है, क्योंकि सीटी इस आधार पे जो आपके फॉर्म जो फिल हुए हैं, ठीक है, फॉर्म जो फिल हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपके 6 लाख फॉर्म आपके हुए हैं। तो कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे तैयारी करने वाले थे, ठीक है, वो पटवारी में, वीडियो में, कांस्टेबल में और आपके चतुर्थ श्रेणी जैसे एग्जाम्स में पास हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास में लगभग जो 105 दिन बने, ठीक है, 105 दिन जो बचे हैं उनका क्या आपका, ठीक है, क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नियुक्ति की राह में रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पर देखो आपका इसका अवलोकन कर लेते हैं कि आपके पास में टोटल पद 10,644 पद है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती है। परीक्षा जो तिथि आपकी 5 और 6 जुलाई आपकी है। संभावना है कि एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम में लगभग 105 से 110 दिन, लगभग 3.5 महीने आपके शेष है। उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो प्रथम फेज होगा, जिसमें क्या है कि 2 फेज में एग्जाम है, जिसमें पहला फेज पेपर 1 है, ठीक है, जिसमें विशेष सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे और टोटल 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 2 की जब बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी है, जिसमें 150 प्रश्न, 75 सवाल हिंदी के, 75 सवाल अंग्रेजी के और 100 अंकों का ये पेपर है, 3 घंटे का है। यहाँ सामान्य ज्ञान जो 50 सवाल सामान्य ज्ञान के हैं, 50 सवाल दैनिक विज्ञान के और 50 सवाल गणित के, ऐसा है। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि प्रश्नों की संख्या ज्यादा और कम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका यहाँ हम बात करते हैं कि जहां मेरिट तय होती है, ठीक है, हम कहते हैं कि सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में, ठीक है, मेरिट का जो निर्धारण होता है, जो कि 10,000 जो पद है उनमें जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, उनका आधार क्या होगा, और वो आधार होगा 2 सब्जेक्ट मेरे भाई। पहला सब्जेक्ट जो है हिंदी, जिसमें आपके 75 प्रश्न आपके होंगे, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपका है वो आपका इंग्लिश वाला, ठीक है, जिसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे। तो ये मान लीजिए सेकंड पेपर गेम चेंजर है। हाँ, फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, लेकिन सेकंड पेपर में स्कोर करने की कोशिश करनी है। कोशिश करने की हिंदी वाले पेपर में आपके 65 प्लस, ठीक है, 65 प्लस का स्कोर करें। और इसका आधार जो है आप लोग पढ़ना है, जैसे राघव प्रकाश सर की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो, या नवीन हिंदी व्याकरण की जो किताब आती है कक्षा 9 और 12 से, वो वाली किताब पढ़ सकते। इसके साथ साथ में आप लोगों को पाठशाला क्लासेस की सरवण सर की जो, ठीक है, आपकी जो एक छोटी सी किताब है, ये भी रामबाण बुक आपकी है, जिसे आप पाठशाला क्लासेस की ऐप से ऑर्डर दे सकते हो। इसमें हम अभी तक जितने भी पेपर्स हुए उसमें सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, इंग्लिश के लिए बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लूसेंट और बी के रस्तोगी की किताब आती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को और अच्छे से क्लास नोट्स के माध्यम से तैयारी करवाने के लिए बहुत जल्दी पाठशाला क्लासेस से
ठीक है। पवन गोस्वामी सर की यहाँ पे हस्तलिखित नोट्स की बुक आने वाली है। ठीक है, हम कहते हैं कि इस महीने के लास्ट तक हम आपको ये बुक अवेलेबल करवा देंगे और उस बुक के अंदर आपको हर टॉपिक का हस्तलिखित क्लास नोट्स के साथ साथ में आप लोगों को, ठीक है, उसमें पीवाईक्यू बुक भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 में हम संधि और समास पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, टेंसेज होते हैं, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन, इन सभी नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर पेपर 1 जो आपका शस्त्रागार या सामान्य ज्ञान, आपके विज्ञान और गणित की कहानी है। तो यहाँ पर एक समझो राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में प्रमुख रूप से जो फोकस करना है आपको राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति। आप सभी को ध्यान है कि हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या बहुत कम आती है, लेकिन ज्यादा फोकस आप यहां पर करिए। ठीक है, विज्ञान है, विज्ञान में आप एनसीईआरटी कक्षा 9 और 10वीं के बेसिक्स से लेकर, ठीक है, आप एडवांस कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके प्रकाश, विद्युत, मानव शरीर और इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों को जो प्रौद्योगिकी के जो टॉपिक दिए गए उसे भी फोकस करना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, पाठक सर की जो ये बुक है, जहां हजारों विद्यार्थी इस बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इस बुक का सॉल्यूशन, अब कहते हैं ना, इस बुक का यहाँ पर पूरी थ्योरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पाठक सर अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बुक का कोई भी रामबाण, अब कहते हैं इसके अलावा कोई रामबाण नहीं है। आप ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को उठा सकते हैं। इसके अलावा गणित है, गणित में आपके शॉर्ट ट्रिक और निरंतर अभ्यास, ठीक है, आप यूज करिए, फोकस करिए परसेंटेज लाभ आनी, और ज्यादा आपका मेन फोकस होना चाहिए कौन से वाले पार्ट पे, एडवांस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान जीके आप लोगों ने पहले भी बहुत पढ़ा है, तो अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी, इन 4 विषय पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगला है आपका 105 दिन का जो आपका प्लान क्या है, किस तरीके से आप 5 दिन का एक आपका मास्टर प्लान बना सकते हो 4 फेजेस में। कि सबसे पहले आपका जो फेज है, जिसमें 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल का समय है, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, अभी भी अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, जैसे कि सिलेबस के हर टॉपिक का जो परिचय होता है, बेसिक हो गया, एनसीईआरटी और अन्य जो साधन आपके पास में, उसके माध्यम से। ठीक है, फिर इसके बाद में 21 अप्रैल से लेकर 30 मई तक का जो फेज है, जिसमें आपको विषय को आपकी गहराई में पढ़ने की जरूरत है, जिसमें एडवांस मैथ्स का अभ्यास करिए, वोकैबुलरी पढ़िए, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो है। ठीक है, फिर फेज आपका 21 मई से लेकर आप 20 जून तक पीवाईक्यू और सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। हर टॉपिक के टेस्ट देना आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करिए, जो आरएसएसबी पैटर्न की समझ को आप बनाए। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 2025, ठीक है, 2025 में जो आरएसएसबी के जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर को सॉल्व करना जरूरी है। तो लास्ट जो फेज है, जो 21 जून से लेकर आपके परीक्षा तक है, जिसमें फुल लेंथ मॉक पेपर देने हैं, ओएमआर पर टेस्ट देना है, टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, और लास्ट में शॉर्ट रिवीजन के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एग्जाम में तब तक आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है, जब तक आप लगातार उस एग्जाम के लिए ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन ओएमआर पर आधारित टेस्ट के माध्यम से ही आप लोगों को रणनीति का पता चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो, ये आप किस तरीके से, हम कहते हैं कि नींव और गहराई, प्रथम 60 दिनों का जो कार्य योजना आपकी क्या हो सकती है, जिसमें 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक पेपर 2 की ग्रामर और पेपर 1 के बेसिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जिसमें टास्क गणित और विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की थ्योरी पढ़े। ठीक है, आप सभी को मूल किताबों की जब बात होती है तो एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं और साथ में आरबीएससी की जो पुरानी आपकी किताबें वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के भूगोल और कला संस्कृति के नोट्स बनाना शुरू करिए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है सुबह 11 बजे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पॉलिटी की अभी क्लासेस चल रही है, नीरज सर लगातार 11 बजे आपके शॉर्ट नोट के माध्यम से पॉलिटी करवा रहे हैं, फिर उसके बाद में वो कल्चर करवाएंगे, फिर भूगोल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में 21 अप्रैल से लेकर 20 मई तक का जो फेज है, उन टॉपिक को मजबूत करना जहां अंक कट कर सकते हैं, जैसे एडवांस मैथ्स के शॉर्टकट सीखे, जैसे रोजाना 30 से 40 प्रश्न करने, हिंदी और अंग्रेजी जो वोकैबुलरी, जो विलोम शब्द के लिए प्रतिदिन 1 घंटा निकाल लें। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रामर का जो पार्ट होता है उसका 50% होता है,
बाकी पार्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा लोकोक्ति हो गया, मुहावरे हो गया, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, अनेकार्थी के लिए एक शब्द हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज हो गया, ठीक है, वोकैब का जो पार्ट होता है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली वाला पार्ट होता है, तो ये सब चीजें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड फ्रेजेस, इडियम, ये सब चीजें याद करने वाले हैं जो आपको टास्क 2 आपका है। ठीक है, फिर इसके बाद में परीक्षण और अंतिम प्रहार जो 21 मई से लेकर परीक्षा तक, जो मैंने बताया कि 21 आपके मई से लेकर 20 जून तक, ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करने के बाद उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2018 एलडीसी, 2024 के सीईटी और हाल ही की परीक्षाओं के पुराने पीवाईक्यू और आरएसएस भी अपना जो पैटर्न है वो दोहराता है। ठीक है, बस केवल और केवल यहाँ पे प्रश्न पूछने का तरीका बदल देता है, लेकिन सवाल वही होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, जहां गलतियां हो रही है उन टॉपिक को दोबारा रिवीजन करिए, और 21 जून तक परीक्षा तक आप हर दूसरे दिन ओमार शीट पर फुल लेंथ मॉक दे, 3-3 घंटे बैठने की क्षमता बढ़ाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि फाइनल जो एग्जाम होगा एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं 3-3 घंटे के। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो, आपके सारा खेल जो है वो आपका सटीकता का है। सटीकता का मतलब यहाँ पर इस एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी की जब भी हम बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिनिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पर है। ठीक है, अगर मिनिमम मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आप इस एग्जाम में असफल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक छात्र है जिसकी खराब रणनीति यह है कि वो 140 सवाल करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसमें कई सवाल उसने तुक्के किए हैं, लेकिन बाहरी 1/3 नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम स्कोर हो जाएगा और मेरिट से बाहर हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, 110 से लेकर 120 क्वेश्चन करता है, लेकिन वो सटीक होते हैं और उसकी सटीकता आपकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मेरिट में जाने में सुरक्षित हो सकता है। तो ये गोल्डन रूल आपको दिया गया है कि परीक्षा हॉल में 150 में से 110 से लेकर 120 सही करना, 140 गलत प्रश्नों से बहुत ज्यादा क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, आपके बॉटम लाइन, आपका लक्ष्य 70 से 75% शुद्ध स्कोर होना चाहिए। कठिन प्रश्नों को आप यहाँ पर कब छोड़ना है, यह कला मॉक टेस्ट से सीखे। पाठशाला में हर संडे को मॉक टेस्ट होता है, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी अपनी तैयारी का आकलन जरूर करते हैं। ठीक है, आपका अंतिम जो मोर्चा जो है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पढ़ते पढ़ते क्या पता आप इसके बारे में भूले जाओ। ठीक है, केवल पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा। आपका पेपर क्लियर होने के बाद आप सभी को पता है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंदर स्किल और टाइपिंग का एग्जाम होगा। ठीक है, आपका गति टेस्ट जो कि आपके 35 वर्ड प्रति मिनट आपके होंगे, जिसमें 25 अंकों की हिंदी की टाइपिंग, 25 अंकों की अंग्रेजी टाइपिंग। ठीक है, एफिशिएंसी 25 अंकों की हिंदी की एफिशिएंसी और 25 अंकों की अंग्रेजी। मतलब यहाँ पर ये जो 100 अंक है वो भी मेरिट का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि साहब यहाँ पर टाइपिंग नहीं करो, टाइपिंग के बारे में भूल जाओ। तो यहाँ पे दक्षता में 50-50 लाना आसान है। एमएस वर्ड एक्सेल की अच्छे से ये मैं गारंटी लेता हूँ कि एफिशिएंसी में आपको 50 में से 50 क्वेश्चन मैं सही करा दूंगा, लेकिन टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। और टाइपिंग करने के लिए अभी से हिंदी और अंग्रेजी के 30 से लेकर 35 मिनट तक का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी से टाइपिंग शुरू करिए, ये नहीं कि टाइपिंग बाद में करें। बाद में हिंदी की टाइपिंग होना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि सफलता के जो 4 स्तंभ है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द अल्टीमेट थीसिस के नाम से जाना जा सकता है। तो पहली चीज आपका पीवाईक्यू का विश्लेषण। ठीक है, आरएसएस भी अक्सर प्रश्न के पैटर्न को दोहराता है। पिछले 5 साल के एलडीसी, सीटी आदि के जितने भी पेपर्स हुए उन सभी पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, सेकंड जो है आपका निरंतर मॉक टेस्ट देना। ठीक है, आपको टाइम, क्योंकि आपको सभी को पता है कि 3 घंटे में हमें 150 सवाल करने, और अधीनस्थ बोर्ड के बदलते पैटर्न के बाद ठीक है 150 सवाल करना छोड़ो, पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा आपका जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट को सुधारने के लिए हफ्ते में कम से कम एक फुल लेंथ या एक से ज्यादा भी फुल लेंथ आप पेपर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि खुद के हाथ से बने संक्षिप्त नोट्स बनाएं, जिनके माध्यम से अंतिम समय में आप रिवीजन कर सके, रामबाण साबित होने वाले। ठीक है, टेलीग्राम की पीडीएफ के चक्कर में ना फंसे। यहाँ पर कई लोग ऐप के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर खुद के हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आप पढ़ते हैं।
ठीक है, लास्ट में आपका समांतर टाइपिंग, क्योंकि आप एग्जाम में कई छात्र लिखित परीक्षा में भी पास होकर टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। टाइपिंग को हल्के में मत लीजिए, अभी से आप आधा घंटा एक घंटा दोनों के लिए टाइपिंग का निकाल कर रखिए। ठीक है, लास्ट में यहां पर कुछ बातें हैं। घातक बोल, ये 3 गलतियां आपको चयन सूची से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है। कि सर कौन कौन सी? पहला, असंतुलित फोकस। असंतुलित फोकस मतलब कमांड साहब ने कह दिया कि भैया जीके पढ़ो, जीके में मजा आ रहा है, अरे लेकिन जीके में ध्यान रखिए कि सिर्फ एक विषय जैसे जीके में डूबे रहना। कई लोग यहाँ पे जीके पढ़ने में बहुत मजा आता है, जीके में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे को एक चीज बता दूं कि सभी विषय में संतुलित समय दें। और इसमें जो सिलेक्शन का जो आधार होगा मेरे भाई, हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है, गणित, हम कहते हैं कि गणित, एक गणित और आपका कौन सा होगा, विज्ञान। ये 4 विषय सिलेक्शन के आधार होंगे। ठीक है, तो जीके तो हम कहते हैं कि बहुत बार आपने पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पे ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अलावा अंधी गेसिंग, ठीक है, जय माता दी वाला कंसेप्ट बंद करें, तुक्के लगाने की कहानी को खत्म करें, नेगेटिव मार्किंग को नजरअंदाज करिए। और यहाँ पर ज्यादा प्रश्न नहीं करने, 110 से लेकर 120 तक भी सवाल एक्यूरेसी के साथ में कहते हैं। तो ये ठीक है, तीसरा पार्ट है टाइपिंग में कभी देरी नहीं करनी है। आप लोगों को ये विचार नहीं करना है कि लिखित परीक्षा के बाद ही टाइपिंग शुरू करें। तो यदि स्पीड कम है, अगर स्पीड कम है तो यहाँ पे दिन में आधा आधा घंटा हिंदी और अंग्रेजी का अभ्यास करें। बिल्कुल नहीं आती तो बहुत जरूरी है, अभी से अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये अगर आपके पास में रणनीति है तो आप समय के आधार पर इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के दिन से लेकर 5 जुलाई 2026 तक 105 दिन डिसिप्लिन के साथ में आप लोग यहां पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी आप लोग तैयारी करेंगे तो एक रणनीति होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोग कह रहे हैं कि साहब तैयारी कहां से करें, तो आप सभी को पता है एलडीसी 2026 की टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। टोटल 28 पेपर यहां पर होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन सेंटर जयपुर में टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए में यहाँ पर ये है। ठीक है, प्रथम पेपर के 6 माइनर टेस्ट, आपके 3 मेजर और फुल मॉक टेस्ट लास्ट में 5 होंगे। इसी तरीके से बांसवाड़ा सेंटर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन सभी सेंटर में आप लोग टेस्ट देने जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे एलडीसी की तैयारी नहीं कर रहे और आपके छोटे भाई बंधु आगामी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जानकारी है कि सीटी आपके 10+2 ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, रीट लेवल 1 एसएसटी साइंस, 3rd ग्रेड लेवल 1 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और एसएसटी और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 25 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे एक सेमिनार किया जा रहा है। ठीक है, जो आगामी कैलेंडर जारी हुआ है उसके आधार पर तैयारी करवाई जाएगी। जिन विद्यार्थियों का किसी कारणवश पिछली बार सीटी में क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर से वो गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक सीटी आपको अगले 3 साल तक सरकारी नौकरी से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एलडीसी की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम आपका बाबू सीरीज होगा, क्योंकि आप सबने ये सुना होगा कि आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इधर उधर की चीजों में ना फंसें, क्योंकि आप सभी को सरकारी बाबू बनना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना ना कि इश्क के बहकावे में, ठीक है, मत फंस जाना, ठीक है, बाबा बन जाना लेकिन किसी का बाबू मत बनना। तो ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, मस्त होकर तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।